ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम द्वादश स्कंद अथ प्रथमोऽध्याय। कलयुग के राजवंशों का वर्णन। स्वधामानुगते कृष्णे यदुवंश विभूषणे कस्य वंशो भवत् प्रेत्या मित्रदत्तक्ष्व मे मुने। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान यदुवंश रोहिणी भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम पधार गए तब पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ तथा अब किसका राज्य होगा? आप कृपा करके मुझे यह बतलाइए। श्री शुकवाच। युते पुरंजयो नाम भाव्यो बार्हद्रथो नृपा तस्यामात्यस्ति शुनको अथवा स्वामिनमात्मजम् प्रद्युत संज्ञं राजानं कर्तयत् फलकरसुतः विशखयोपस्तत्पुत्रो भवितराजकस्ततः नन्दिवर्धन सत्पुत्र पञ्चप्रद्युतनाग्निमे अष्टत्रिंशोत्तरशतं भोक्ष्यन्ति पृथिवीं नृपाः। श्री सुखदेव जी ने कहा, प्रिय परीक्षित, मैंने तुम्हें नवें स्कंद में यह बात बतलाई थी कि जरासंध के पिता ब्रह्मरथ के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजय अथवा रिपुंजय। उसके मंत्री का नाम होगा शुनक। वह अपने स्वामी को मार डालेगा और अपने पुत्र प्रद्योत को राजसिंहासन पर अभिषिक्त करेगा। प्रद्योत का पुत्र होगा पालक, पालक का विशाखयूप, विशाखयूप का राजक और राजक का पुत्र होगा नंदीवर्धन। प्रद्योत वंश में यही 5 नरपति होंगे। इनकी संज्ञा होगी प्रद्योधन। ये 138 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। शिशुनागस्ततो भावे काकवर्णस्तु तत्सुतः क्षेमधर्मातस्य सुतः क्षेत्रज्ञः क्षेमधर्मजः। इसके पश्चात शिशुनाग नाम का राजा होगा। शिशुनाग का काकवर्ण, उसका क्षेमधर्मा और क्षेमधर्मा का पुत्र होगा क्षेत्रज्ञ। विधिसारः सुतस्तस्य जातशत्रु भविष्यति गर्भकस्यात्सुतो भावी गर्भकस्याजयः स्मृतः। क्षेत्रज्ञ का विधिसार, उसका अजात शत्रु, फिर दर्भक और दर्भक का पुत्र अजय होगा। नंदीवर्धन आजे महानंदी सुतस्ततः शेषुनागादशैवेते षष्ठयुतर्षत्रयम् समभुक्ष्यन्ते पृथिवीं कुरुषष्ठकलौनिकः। महानंदी सुतो राजा शूद्रगर्भोद्भवो बली महापद्मपतिकचिन् नदः क्षत्रिविनाशिके ततो नृपा भविष्यन्ति शूद्रप्रायस्त्वधर्मिकाः। अजय से नंदीवर्धन और उससे महानंदी का जन्म होगा। शिशुनाग वंश में ये 10 राजा होंगे। ये सब मिलकर कलयुग में 308 वर्ष तक पृथ्वी पर राज करेंगे। प्रिय परीक्षित, महानंदी की शूद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नाम का पुत्र होगा। वह बड़ा बलवान होगा। महानंदी महापद्म नाम का निधि का अधिपति होगा, इसीलिए लोग उसे महापद्म भी कहेंगे। वह क्षत्रिय राज्यों के विनाश का कारण बनेगा। तभी से राजा लोग प्रायः शूद्र और अधार्मिक हो जाएंगे। स एकक्षत्रं पृथिवीमानुलङ्घित शासनः शासिष्यति महापद्म द्वितीय इव भार्गवः। महापद्म पृथ्वी का एक क्षत्र शासक होगा। उसके शासन का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकेगा। क्षत्रियों के विनाश में हेतु होने की दृष्टि से तो उसे दूसरा परशुराम ही समझना चाहिए। तस्य चास्तु भविष्यन्ति सुमलप्रमुखाः सुताः य इमां भोक्ष्यति महि राजानः स्म शतं समः। उसके सुमाल्य आदि 8 पुत्र होंगे। वे सभी राजा होंगे और 100 वर्ष तक इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। नवनदं द्विजः कश्चित् प्रपन्नानुत्थर्षति तेषां भावे जगति मौर्या भोक्ष्यन्ति वै कलौ। कौटिल्य वात्सायन और चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्वविख्यात नंद और उसके सुमाल्य आदि 8 पुत्रों का नाश कर डालेगा। उनका नाश हो जाने पर कलयुग में मौर्यवंशी नरपति पृथ्वी का राज्य करेंगे। स एव चन्द्रगुप्तं द्विजोराग्रेऽभिषेक्षति तत्सुतो वारिसारस्तु ततश्चाशोक्तिवर्धनः। वही ब्राह्मण पहले पहल चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के पद पर अभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र होगा वारिसार और वारिसार का अशोकवर्धन। सुयशभवितातस्य संगतः सुयशसुतः शालिशुकस्तस्य सोमशर्म भविष्यति
अशोकवर्धन का पुत्र होगा सुयश, सुयश का संगत, संगत का शालीशुक और शालीशुक का सोम शर्मा। शतधन्वा हस्तस्य भविता तद्बृहद्रथ मौर्याहुते दशनैव चतुर्त्रिंशच्चोत्तरम् समभुक्षन्ति पृथिवीं कलो कुरुकुलोद्वः अथवा बृहद्रथं मौर्य तस्य सेनापतिः कलो पुष्यमित्रस्तु शृङ्गाः स्वयं राज्यं करिष्यति अविमित्रस्तस्मात् सुज्येष्ठोऽथ भविष्यति। सोम शर्मा का शतधन्वा और शतधन्वा का पुत्र वृहदत्त होगा। कुरुवंश विभूषण परीक्षित मौर्य वंश के ये 10 नरपति कलयुग में 137 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। बृहद्रथ का सेनापति होगा पुष्यमित्र शुंग, वो अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा। पुष्यमित्र का अग्निमित्र और अग्निमित्र का सुज्येष्ठ होगा। वसुमित्रो भद्रकाश्च पुलिन्दो भविता ततः तत्घोषसुतस्तस्मात् वज्रमित्रो भविष्यति। सुज्येष्ठ का वसुमित्र, सुमित्र का भद्रक और भद्रक का पुलिंद और पुलिंद का घोष और घोष का पुत्र होगा वज्रमित्र। तद्भगवतस्तस्मात् देवभूतिर्तिशतम् शुंगदशैते भोक्ष्यन्ति भूमिं वंशशताधिकम्। वज्रमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र होगा देवभूति। शुंग वंश के ये 10 नरपति 112 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेंगे। ततः कन्वनियं भूमि यस्यत्यल्पगुणनिपः शुंगं धात्वा देवभूति कन्वमत्यस्तु कामिनं स्वयं करिष्यते राज्यं वसुदेवो महामतिः तस्य पुत्रस्तु भूमि तस्य नारायणसुतः नारायणस्य दैवीता शर्मा नाम विश्रुतः। परीक्षित, शुंगवंशी नरपतियों का राज्यकाल समाप्त होने पर यह पृथ्वी कंठवंशी नरपतियों के हाथ में चली जाएगी। कंठवंशी नरपति अपने पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा कम गुण वाले होंगे। शुंगवंश का अंतिम नरपति देवभूति बड़ा ही लंपट होगा। उसे उनका मंत्री कंठवंशी वासुदेव मार डालेगा और अपने बुद्धि बल से स्वयं राज करेगा। वसुदेव का पुत्र होगा भूमित्र, भूमित्र का नारायण और नारायण का सुशर्मा। सुशर्मा बड़ा यशस्वी होगा। कान्वयान इमे भूमि चत्वारिंशश्च पञ्च च शतानि त्रीणि भोक्ष्यन्ति वर्षाणां च कलौ युगे। कंठवंश के ये 4 नरपति कान्वायन कहलाएंगे और कलयुग में 345 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। हत्वा काण्वं सुशर्माणं तद्भृत्यो वृषलो बली गां भोक्ष्यन्त्यन्द्रजातीय कञ्चित्कालमसतमः। प्रिय परीक्षित, कंठवंशी सुशर्मा का एक शूद्र सेवक होगा बलि। वह अंध जाति का एवं बड़ा दुष्ट होगा। वह सुशर्मा को मारकर कुछ समय तक स्वयं पृथ्वी का राज्य करेगा। कृष्ण नामात्मभ्राता भविता पृथिवीपतिः श्रीशाब्दकासत्पुत्र पौर्णमासस्तुतत्सुतः। इसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा। कृष्ण का पुत्र श्री शांत कर्ण और उसका पौर्णमास होगा। लघुतरस्तस्मात् बिलको नृपम् मेघस्वतेश्चिबिलकात् दट्यमानस्तु तस्य च अनिष्टकर्मा हालेस्य कस्तस्य चात्मजः पुरुषभीरो सत्पुत्र चतुराजसुनन्दनः। पौर्णमास का लंबोदर और लंबोदर का पुत्र चिबिलक होगा। चिबिलक का मेघ स्वाति, मेघ स्वाति का अठमान, अठमान का अनिष्टकर्मा, अनिष्टकर्मा का हाले, हाले का तलक, तलक का पुरुष भीरु और पुरुष भीरु का पुत्र होगा राजा सुनंदन। चकुर्बाहवो यत् शिवस्वतीरिन्दमः तस्यापि गोमती पुत्र पुरीमान् भविता ततः। परीक्षित सुनंदन का पुत्र होगा चकोर। चकोर के 8 पुत्र होंगे। वे सभी बहु कहलाएंगे। इनमें सबसे छोटे का नाम होगा शिव स्वाति। वह बड़ा वीर होगा और शत्रुओं का दमन करेगा। शिव स्वाति का गोमती पुत्र और उसका पुत्र होगा पुरीमान। मृगशीरः शिवस्कन्द यज्ञश्रीस्तत्सुतसतः विजयस्तत्सुतो भाव्यश्चन्द्रवीक्य सलुमधिः। पुरीमान का मेधाशिरा, मेधाशिरा का शिवस्कंद, शिवस्कंद का यज्ञश्री, यज्ञश्री का विजय और विजय के 2 पुत्र होंगे चंद्रविज्ञ और लुमधि। एते त्रिंशन्नृपतयश्चत्वार्यशतानि च षट्पञ्चाशत् च पृथिवी भोक्ष्यन्ति कुरुनन्दन। परीक्षित, ये 30 राजा 456 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। सप्ताभीर अवभृत्य दशगर्भिणो नृपः
कंका षोडश भूपाल भविष्यन्त्यतिलोलुपाः। परीक्षित इसके पश्चात अवृति नगरी के 7 आभीर, 10 गर्दभी और 16 कंक पृथ्वी का राज करेंगे। ये सब के सब बड़े लोभी होंगे। चतुर्दश तुरुष्ककाः भूयदश गुरुण्डाश्च मौना एकदशैव तु। इनके बाद 8 यमन और 14 तुर्क राज्य करेंगे। इसके बाद 10 गुरुंड और 11 मौन नरपति होंगे। एते भुक्ष्यन्ति पृथिवी दशवशीशतां च नवधिकां च नवतिं मौन एकादशशीतिं भुक्ष्यन्त्यर्धशताङ्गं श्रीतः संस्थितरतः किलकिलायं नृपतः भूतनन्दोऽथ भङ्गिरिः शिशुनन्दिश्चेतः भ्राता यशुनन्दिः प्रवीरुकः इत्यते वर्षशतं भविष्यन्त्यधिकानिषत्। मौनों के अतिरिक्त ये सब 1099 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे तथा 11 मौन नरपति 300 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। जब उनका राज्यकाल समाप्त हो जाएगा तब किलकिला नाम की नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा। भूतनंद का वंगिरी, वंगिरी का भाई शिशुनंदी तथा यशोनंदी और पवीरक ये 106 वर्ष तक राज्य करेंगे। तेषां त्रयोदशे सूत भवितरश्च बाह्लिकाः पुष्पनेत्रथराजन्य दुर्मित्रुस्य तथैव च। इनके 13 पुत्र होंगे और वे सब के सब बाहलिक कहलाएंगे। उनके पश्चात पुष्पमित्र नामक क्षत्रिय और उनके पुत्र दुर्मित्र का राज्य होगा। एक काल इमे भूप सप्तान्त्रः सप्तकोसलाः विदुरपतयो भाव्य निषधसात् एव हि। परीक्षित बाहलिक वंशी नरपति एक साथ ही विभिन्न प्रदेशों में राज्य करेंगे। उनमें 7 आंध्र प्रदेश के तथा 7 ही कौशल देश के अधिपति होंगे। कुछ विदुर भूमि के शासक और कुछ निषद देश के स्वामी होंगे। मग्धनां तु भवेत् विश्वपूज्यः पुरञ्जयः कर्षत्या परो वर्णं तुलिन्दयदुपद्रवान्। इसके बाद मगध देश का राजा होगा विश्वस्फूर्ति। यह पूर्वोक्त पुरंजय के अतिरिक्त द्वितीय पुरंजय कहलाएगा। यह ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों को पुलिंद, यदु और मद्र आदि म्लेच्छ प्राय जातियों के रूप में परिणत कर देगा। प्रजाश्च ब्रह्मभूयिष्ठ स्थापयिष्यति दुर्मतिः वीर्यवान् क्षत्रमुत्साद पद्मवत्यां सवैपुरीम् अनुगङ्गामप्रयागं गुप्तां भोक्ष्यति मेदिनीम्। इसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि यह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैष्णव का नाश करके शूद्र प्राय जनता की रक्षा करेगा। यह अपने बलवीर से क्षत्रियों को उजाड़ देगा और पद्मवती पुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग पर्यंत सुरक्षित पृथ्वी का राज्य करेगा। सौराष्ट्रावन्तवीराश्च दुरा अर्बुदमालवाः प्रत्याद्री च भविष्यन्ति शूद्रपाय जनाधिपाः। परीक्षित ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, आभीर, शूर, अर्बुद और मालव देश के ब्राह्मणगण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शुद्ध तुल्य हो जाएंगे। सिद्धस्तटं चंद्रभागं पंक्तिं काश्मीरमण्डलं भोक्ष्यन्ति शूद्रव्रत्याद्य म्लेच्छाश्च ब्रह्मवर्चसः। सिंधु तट चंद्रभागा का तटवर्ती प्रदेश कौंतीपुरी और कश्मीर मंडल पर प्रायः शूद्रों का संस्कार एवं ब्रह्मतेज से हीन नाम मात्र के द्विजों का और म्लेच्छों का राज्य होगा। तुल्यकाल इमे राजन् दीक्षाप्राय च भवितम् एति धर्मानुतपर फल्गुदस्तीव्रमण्यवः। परीक्षित ये सब के सब राजा आचार विचार में म्लेच्छ प्राय होंगे। ये सब एक ही समय भिन्न भिन्न प्रांतों में राज करेंगे। ये सब के सब परले सिरे के झूठे, अधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाया करेंगे। श्री बलबुद्धिजघ्नाश्च परिदरधराद्रताम् उदितस्तमित प्राय अल्पसत्त्वाल्पकायुषः। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गौओं, ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन हत्या लेने के कारण ये सर्वदा उत्सुक रहेंगे। न तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और न तो घटते। क्षण में रुष्ट तो क्षण में तुष्ट। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी ही होगी। असंस्कृतः क्रियाहीन रजसप्राणसावृतः रजस्य भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छराजन्यरूपिणः। इनमें परंपरागत संस्कार नहीं होंगे। ये अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करेंगे। रजोगुण और तमोगुण से अंधे बने रहेंगे। राजा के वेश में वे म्लेच्छ ही रहेंगे। वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे।
स्तनस्थस्ते जनपदास्तक्षिलाचार्यवादिनः अन्यन्तो राजभेश्च क्षयं जास्यन्ति पीडिताः। जब ऐसे लोगों का शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसे ही स्वभाव, आचरण और भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, वे आपस में भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सबके सब नष्ट हो जाएंगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कन्धे प्रथमो अध्यायः।